मैं सल्यूट करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। ठीक है, नहीं खेलना तो दफा हो जाओ, हम तो आपकी जिंदगियों के जामिन बन रहे हैं अल्लाह के बाद भाई। हम आपको 4,000, 5,000, 10,000 हम आपको सिक्योरिटी अलर्ट दे रहे हैं। सल्यूट करता हूं मैं एसएसजी को, फिर मैं सल्यूट करता हूं अपनी एजेंसियों को, आईएसआई को, फिर मैं सल्यूट करता हूं इमरान खान को, इस गवर्नमेंट को, जिसने इतनी जबरदस्त इंटरनेशनल, आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इतनी सिक्योरिटी नहीं देता, ठीक है, और इंडिया की तो उतनी औकात ही नहीं कि साथ भी गुजरे। तो हमारी सिक्योरिटी का मुकाबला करना कुछ छोटी बात नहीं है, वहां पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये किस मुंह से कहते हैं? लानत है इन लोगों पर। मैं इनको घटिया तरीन गिनता हूं अपने अल्फाज में। मुझे ये लगता है कि आजकल जैसे तबसरा चल रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को शर्मिंदा करके इस मुल्क से चली गई है, मैं ये समझता हूं कि आप किस मुंह से आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए सिक्योरफुल नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है जैसी सिक्योरिटी पाकिस्तान की है। हम मायाना सिक्योरिटी में माने जाते हैं, दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी हमारी है, आईएसआई हमारी वर्किंग में है। और भाई आप लोग 8-10 दिन हमारे मुल्क में प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कोई थ्रेड है। हमारा 4,000 पुलिस वाला, हमारे आईएसआई, हमारी एसएसजी जो आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, आप उनके साथ स्टेडियम में आते हैं और रोज़ खेल के चले जाते हैं। लानत है तुम लोगों पर, और ये लानत है उन लोगों पर जो लोग हमारे मुल्क पे निशान बना रहे हैं इस चीज़ का कि पाकिस्तान के लिए बेशर्मी की बात हुई। हम बिल्कुल बेशर्मी की बात, हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल बेशर्मी की बात नहीं है जी। हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी मुल्क पर। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया में किसी के साथ भी ज़्यादती करता नहीं नज़र आता। आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड में मस्जिद में धमाका हुआ, पाकिस्तान ने सपोर्ट क्या किया, वहाँ पे जाके मैच खेला, और इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। और न्यूजीलैंड के लिए तो ये मरने का मुकाम है कि जो दूसरी लॉबी के साथ मिलकर हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं। अगर न्यूजीलैंड ये समझता है कि वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं, बदनाम करने में कामयाब हो गई हैं, या उनके साथ जितने भी बांदर किले लाइक, मेरी बात का अगर कोई गुस्सा करता तो करता रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे मुल्क के लिए फेयर नहीं है वो हमारे लिए भी फेयर नहीं है। हम लानत भेजते हैं उन लोगों पर जो मुल्क पे, पाकिस्तान हमारे इस प्यारे मुल्क के ऊपर उंगली उठाते हैं। हम 4-4 हज़ार बंदा सिक्योरिटी के लिए देते हैं। मुझे ये बताएं, छोटा सा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे ये बताएं जनाब, 4,000 या 5,000 बंदा सिक्योरिटी देने के बाद आप ये तोहमत लगाते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपके साथ 10 लाख बंदा भी हो और आपकी जान को ख़तरा ना हो। ये में जान आनी जानी है मेरे रब के हाथ में है। अगर तुम्हारी किस्मत में ज़लालत, ज़िल्लत, तुम लोगों ने मरना अगर आपकी किस्मत में है तो अंडरस्टूड सी बात है, आप मरेंगे। आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। और आप उन लॉबी के साथ दे रहे हैं, उन लॉबियों का साथ दे रहे हैं जो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर पर जिसने ये कहा कि आप रुको तो सही, ठहरो तो सही मेरे भाई, देखो तो सही, आप लोगों को इतनी सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की है। अगर आपका इमरान खान साहब ने जो न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म है उनको फ़ोन भी किया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही बात समझ में नहीं आती। ये एक छोटा सा खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी कोई एक दुनिया में कोई एक नन्ही सी वो को कह ले कोई टॉय नहीं है जिसके साथ कोई आए और खेल के चला जाए। और इसका सबसे बड़ा हमारा हमसाया मुल्क इस चीज़ को बाखूबी जानता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैसी है। हम तो अपनी चाय भी बड़ी फ़ख्र से पिलाते हैं और जाके वो कहते हैं चाय इज़ वेरी फंटेस्टिक। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे फ़ख्र रखते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल की, उनके प्राइम मिनिस्टर को, कि जनाब आप ठहरिए, हौसला रखिए, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी ज़िंदगी के हम ज़ामिन हैं अल्लाह के बाद, पहले अल्लाह ताला हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ हम आप लोगों को आपकी हिफाजत करेंगे, आपको सारे मैचेस खिलाएंगे और आपकी टीम को बाहिफाजत आपके मुल्क में भेजेंगे। और शर्म आनी चाहिए न्यूजीलैंड जैसे मुल्क को, लानत है ऐसे मुल्क पे जिसका हमने हर वक्त साथ दिया। उनके मुल्क में धमाके होते हैं, हम जाके उनको सपोर्ट करते हैं, उनके मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, फिर भी हम उनके पास साथ स्टैंड बाय खड़े होते हैं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ न्यूजीलैंड पर जब इन्होंने ये तोहमत लगाकर पाकिस्तान को छोड़ा कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की लिहाजा हम जा रहे हैं। तो दफ़ा हो जाओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग हो कौन
क्या वक़्त है तुम लोगों की, और इतना तुम में हिम्मत है कि तुम पाकिस्तान का बदनाम कर सको। और भाई नहीं खेलना ना खेलो, लानत है तुम लोगों पर। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल डैरन सेमी ने दी। उसने बहुत खूबसूरत अल्फाज में बोला कि मैं पाकिस्तान जाता भी हूँ, आता भी हूँ, मेरा दूसरा घर पाकिस्तान है। आई सल्यूट वेस्ट इंडीज़। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ ऐसे न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को जो पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सहराते हैं। और AB डिविलियर का भी अभी रिसेंटली आपने ट्वीट देखा होगा, और उसके बाद अभी आपने क्रिस गेल का एक ट्विटर आया रात को कि मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, जिसने साथ जाना मेरे वो आए, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, वेस्ट इंडीज़ ने इस लम्हे पे हमारे मुल्क का साथ दिया। मैं उनके ऊपर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे मुल्क पे इत्मीद करने वाले बहुत से लोग हैं, और इन जैसे बगड़ बिल्लियाँ जो साथ वो हमारे हमसाये के नाम से आते हैं, लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो मुल्क पाकिस्तान पर तोहमत लगाने की कोशिश करते हैं। इनका वजूद क्या है? मैं ये सबसे पहले मैं बहुत खुश हुआ हूँ जब मैंने वेस्ट इंडीज़ के ये क्रिस गिल का जो ट्वीट देखा रात को, मुझे बड़ी खुशी हुई। और बड़ा अच्छा भिगो के जूता मारा इंडिया पे। मैं जिसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं अब वो बताना इंडिया के मुंह पर लित्तर मारा उन्होंने, और उसके बाद सबसे बड़ा छित्तर दिखाया न्यूजीलैंड को। लानत है ऐसी लॉबी पर, ऐसी लानत है ऐसी ICC की, वो वर्ल्ड क्लास की जो हमारी ये जो कमेटी है, ये किस मुंह से अपना मुंह दिखाते हैं दुनिया में? ये पाकिस्तान को बदनाम करने चले हुए हैं। मैं सल्यूट करता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, ठीक है नहीं खेलना तो दफा हो जाओ, हम तो आपकी जिंदगियों के जामिन बन रहे हैं अल्लाह के बाद भाई। हम आपको 4,000 5,000 10,000 हम आपको सिक्योरिटी अलर्ट दे रहे हैं भाई। आप देखें, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी कोई छोटी सिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी। बिलीव करें, इतनी बड़ी सिटी को कवरेज देना सिक्योरिटी के साथ, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबसे पहले सल्यूट करता हूँ मैं SSG को, फिर मैं सल्यूट करता हूँ अपनी एजेंसियों को, ISI को, फिर मैं सल्यूट करता हूँ इमरान खान को, इसके गवर्नमेंट को, जिसने इतनी ज़बरदस्त इंटरनेशनल, आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इतनी सिक्योरिटी नहीं देता, ठीक है। और इंडिया की तो उतनी औकात ही नहीं कि साथ भी गुजरे। तो हमारी सिक्योरिटी का मुकाबला करना कुछ छोटी बात नहीं है। वहां पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये किस मुंह से कहते हैं? लानत है इन लोगों पर। मैं इनको घटिया तरीन गिनता हूं अपने अल्फाज में। ये इससे ज़्यादा मैं मजीद मजम्मत नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिससे मैं मजम्मत कर सकता हूँ। एक गाली रह जाती है जो इनको देने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसाइड करते हैं हम अपनी सिक्योरिटी को सल्यूट करते हैं, और हम अपनी गवर्नमेंट को सल्यूट करते हैं, हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट को सल्यूट करते हैं, जिसने इतना प्यारा और मुजाहरा किया और ये किल करने जा रहे थे पाकिस्तान को। और तुम लोगों की औकात ही नहीं है कि तुम पाकिस्तान के नाम के साथ नीचे से पे के नुक्ते भी उतार दो, और तुम किल करने की बात करते हो। अगर किल करने का इतना शौक है तो आओ पाकिस्तान खेलो, इतनी हिम्मत है, आओ मुकाबला करो। अगर तुम में इतनी हैसियत है तो तुम आओ, फेस करो ना भाई। आप तो फेस करने के काबिल ही नहीं हो, आपकी औकात ही नहीं है कि आप पाकिस्तान को फेस कर सको, और बातें करते हो पाकिस्तान को हराने की। पाकिस्तान को हराने वाला आज तक इस दुनिया में नहीं कोई पैदा हुआ। मैं यकीन करें, जब से मैंने ये इंटरनेशनल प्लेयर्स को सपोर्ट करते देखा, बांग्लादेश को हमने सपोर्ट किया, इवन हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा एनिमी है, हमेशा इसने कभी मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। उसके बावजूद भी हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। कोरोना के अंदर हमने न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया, हमने कोविड में इंडिया को वैक्सीनेशन तक प्रोवाइड की कि यार ये लोग इंसानियत की खातिर, पाकिस्तान ने कभी भी किसी का हक नहीं रखा, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रहा है। आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान। लानत है तुम ऐसे लोगों पर जो पाकिस्तान पर तोहमत लगाते हो। डूब मरो उस पानी में, चुल्लू भर पानी में, अगर हिम्मत है तुम लोगों में तो आओ। अगर मुकाबला करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंधे से कंधा मिलाकर, आंखों से आंखें मिला के करो, तुम लोगों की हैसियत का अंदाजा हो जाए। और तुम लोग तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम पाकिस्तान का मुकाबला कर सको। I shame him, all of country who is involved in this propaganda. I am very so disappointed with New Zealand. I hate him because
मेरा ज़मीर इस काबिल, मेरा ज़मीर ये नहीं समझता कि हम किसी के साथ ज़्यादती करें, और एक मुसलमान होकर हम किसी के साथ ज़्यादती करें, ये हमारे इस्लाम में नहीं सिखाया गया। तो लिहाजा मैं इससे बेहतर और कुछ नहीं कह सकता जी।